तो बस ट्रेलर पिक्चर अभी बाकी है। झारखंड के युवा में ये आक्रोश है। झारखंड के युवा क्या ब्लिंकेट में काम करने के लिए दादा? हमें लगभग 2 सालों से स्कॉलरशिप नहीं मिला। ये झारखंड सरकार को चुल्लू भर पानी में ना डूब के मर जाना चाहिए। छात्रों को पढ़ाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। जो युवा होता है देश का, समाज का, अपने घर का, परिवार का रीढ़ का हड्डी होता है। अगर वो पढ़ेगा तो हमारा समाज बढ़ेगा। परंतु राज्य सरकार गहरी निद्रा में सोई है। उनको जगाने के लिए आज हम सड़क पर उतरे कि हमारा जो छात्रवृत्ति का पैसा उसको देने का काम करेंगे। 8.5 लाख लगभग विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप नहीं दिया गया है और स्कॉलरशिप नहीं मिलने के कारण छात्र परेशान हैं। जी, अगर ये सरकार नहीं मानती है तो हम पूरे झारखंड को जाम करने का काम करेंगे। इस बार कटोरा लेकर निकले हैं, उस समय चना और सत्तू लेकर निकलेंगे और रोडों में बैठने का काम करेंगे। नमस्कार, इस वक्त मैं मोराबादी स्थित बापू वाटिका में मौजूद हूं। आप स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं कि आजसू छात्र संघ द्वारा झारखंड में जो छात्रवृत्ति भुगतान को लेकर लगातार इन्होंने आंदोलन कर रहे हैं। बीते 3 महीनों से ये आंदोलन कर रहे हैं। आज इन्होंने एक मार्च निकाली है और इस मार्च का नाम रखा है शिक्षा के लिए भिक्षा। ये हाथों में कटोरा लेके भिक्षाटन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। छात्रवृत्ति की लंबित मांगों को लेकर छात्रवृत्ति कब से भुगतान नहीं हो रहा, 3 महीना से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं संजय जी। आज ये शिक्षा के लिए भिक्षा मार्च निकाले, हाथों में कटोरा है। देखिए, ये सरकार पूरी तरीके से बहरी हो चुकी है, संवेदनशील सरकार नहीं है। ये सरकार जन मुद्दों पर, छात्रों के मुद्दों पर कोई भी सेंसिटिविटी नहीं दिखला रही है। हम लोगों ने लगातार मांग रखा कि स्कॉलरशिप का भुगतान करिए, नहीं किया। हमारे छात्रों को डिटेन कर लिया गया। हम लोगों ने गवर्नर को बताया, कल्याण आयुक्त को बताया, जिला के कल्याण पदाधिकारी को दिया। कल हम लोगों ने रामगढ़ में कल्याण पदाधिकारी को कहा। मेरा कहना है कि हम जब सिस्टमेटिक तरीके से जा रहे हैं आपके पास, हमारी बात को आप नहीं सुन रहे हैं। अब आप कहेंगे कि ये प्रायोजित है। अगर प्रायोजित है तो इतने छात्र यूनिफॉर्म में कैसे आए? सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी से छात्र खुद निकल करके सामने आए हैं और वो यूनिफॉर्म में है। आप देखिए, कोई प्रायोजित आंदोलन नहीं, स्वतः स्फूर्त है। 8.5 लाख लगभग विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप नहीं दिया गया है और स्कॉलरशिप नहीं मिलने के कारण छात्र परेशान हैं। कैंपस में सेशन लेट हो रहा है, फी नहीं जमा कर पा रहे, कई बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं और मानसिक तनाव उनके ऊपर अलग से बना हुआ है। अच्छा, देखिए, जब हाथों में कलम पकड़ने का बारी आता है तो देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि कई ऐसे छात्र भी कटोरा पकड़ लिए हैं। और कल्याण विभाग जो है लगातार छात्रवृत्ति को लेकर समीक्षा कर रही है, कह रही है कि केंद्र सरकार पैसा रोकी हुई है। इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ। हुआ क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है, तो इससे पहले जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा दिया तो स्टेट ने उसको अलग फंड में खर्च कर दिया, अलग जगह पे खर्च कर दिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक चिट्ठी भेजी कि आप अपने स्टेट का हिस्सा रिलीज करिए, फिर हम सेंट्रल का हिस्सा आपको रिलीज कर देंगे, क्योंकि आप पैसे को आप उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं। किसी भी फंड की जब कहीं पर खर्च की जाती है तो उसकी उपयोगिता का जो प्रमाण पत्र है, यूटिलिटी सर्टिफिकेट जो है, वो सरकार ने नहीं दिया, तो उसके कारण इनको पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो अब आप कहेंगे कि सेंट्रल ने नहीं दिया, पहले आप स्टेट का तो रिलीज करिए। सेंट्रल पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन ये सरकार सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट में लगी हुई है। मोराबादी का मैदान इस बात की गवाही है। आप कैमरा घुमाइए, हर जगह सरकार के जो मुखिया हैं वो आपको दिखेंगे बैनर और पोस्टर में, और लगातार इवेंट हो रहा है कि 15 नवंबर को झारखंड अनंत संभावनाओं की ओर, है ना। तो ये अनंत संभावनाओं की ओर झारखंड कैसे बढ़ेगा? छात्र के सपनों को दफन करके, छात्र के उम्मीदों को कत्ल करके, छात्र के भविष्य को मार करके आप उसको कैंपस में पढ़ने नहीं देंगे, स्कॉलरशिप नहीं देंगे और सेशन लेट होगा तो ये छात्र कहाँ जाएंगे? ये तो स्टेट की बुनियाद है। आपने स्टेट के फाउंडेशन को खराब कर दिया। जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप आप नहीं दे रहे, तो इतने बड़े जनसमूह, इतने बड़े नौजवानों को आप तो मारना ही चाहते हैं, उनके सपनों को। लगातार 3 महीनों से आप लोग इसके लिए मांग कर रहे हैं, छात्रवृत्ति के लिए। आज भिक्षाटन, शिक्षा के लिए भिक्षा भी आप मार्च कर लिए, आगे क्या करिएगा? नहीं सुनेंगे? मुझे लगता है कि सरकार को तो अब शर्म आनी चाहिए, अब तो संवेदनशीलता उनको दिखानी चाहिए कि ये नौजवानों की मांग है, छात्रों की मांग है। अगर सरकार आगे बात नहीं मानती है तो मुझे लगता है कि हम लोग फिर से गांधीवादी तरीके से अपने आंदोलन को देंगे, अंजाम देंगे, और अगर उनके दरवाजे पर भी दस्तक देने की बारी आई तो सीएम हाउस के सामने हम लोग बैठेंगे। छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ आज कटोरा लेके भिक्षाटन करने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं। देखिए, लगातार पिछले 3 महीना से जो 2024 पैसा का लंबित छात्रवृत्ति का मांग है, हम लोग चरणबद्ध आंदोलन के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से, उपायुक्त हो, नगर कल्याण पदाधिकारी हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, हम अपने हक और अधिकार को मांगने का काम करें। परंतु राज्य सरकार गहरी निद्रा में सोई है। उनको जगाने के लिए आज हम सड़क पर उतरे कि हमारा जो छात्रवृत्ति का पैसा उसको देने का काम करेंगे। राज्य सरकार कह रही है कि केंद्र पैसा रोके हुए है, तो राज्य सरकार अपनी जो पैसा है उसको किन लुभावना योजनाओं में खर्च करने का काम करे। उन्हें राज्य के छात्र
छात्र युवाओं को सामने आके बोलना पड़ेगा कि किन लुभावनी योजना मेरे छात्र अधिकारों का पैसा वो कर रही है। लगातार आप लोग 3 महीने से इस छात्रवृत्ति को भुगतान के लिए आंदोलन कर रहे हैं, अब आगे क्या करिएगा? अब कटोरा के ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मजबूर है कि हाथ में कटोरा लेने के लिए, जिन हाथों में कलम होनी चाहिए थी, ये झारखंड सरकार को चुल्लू भर पानी में ना डूब के मर जाना चाहिए। छात्रों को पढ़ाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। जो युवा होता है देश का, समाज का, अपने घर का, परिवार का रीढ़ का हड्डी होता है। अगर वो पढ़ेगा तो हमारा समाज बढ़ेगा, हमारा परिवार बढ़ेगा, हमारा राज्य बढ़ेगा, तो हमारा देश बढ़ेगा। तो ये सरकार हम छात्रों को बलगलाने का काम कर रही है। हम छात्रों का जो पैसा है, छात्रवृत्ति का पैसा चुराने का काम कर रही है। पिछली बार हम कल्याण कॉम्प्लेक्स भी घेरने का काम किए थे, पुलिस द्वारा मुझे डिटेन कर लिया गया था। उस दिन मैंने कसम खाया था जब तक छात्रवृत्ति का पैसा ये बबलू महतो नहीं दिलाएगा तब तक हार नहीं मानेंगे, झारखंड सरकार टिकवाने का काम करेंगे। अभी अगर सरकार नहीं सुन रही है तो आगे क्या करिएगा? मेरा सवाल वही है। विधानसभा है ना जी, इसके बाद विधानसभा घेराव करेंगे। ये तो बस शुरुआत, मैं तो कह रहा हूँ, ये तो बस ट्रेलर पिक्चर अभी बाकी है। झारखंड के युवाओं में ये आक्रोश है। झारखंड के युवा क्या ब्लिंकेट में काम करने के लिए दादा, क्या जोमेटो में काम करने के लिए है? आराम से सबको यहाँ पे झारखंड में पढ़ने का अधिकार है और अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन ये झारखंड सरकार देख चारों तरफ खाली हेमंत सोरेन का ही फोटो चमक रहा है। और इन बच्चों के चेहरे में देखिए, इन चेहरों में देखिए किस तरह से मायूसी है, किस तरह से उदासी, और एक आशा की छात्रवृत्ति का पैसा हमें मिलेगा तो हम लोग इसको अपना फीस भरने का काम करेंगे। आगे नहीं भुगतान होगा तो विधानसभा घेराव? जी हाँ, जी हाँ। लगातार 3 महीनों से आंदोलन कर रहे हैं, आज कटोरा लेके भिक्षाटन भी हो गया, क्या लगता है कब मिलेगा? देखिए, हमारे राज्य के जो मुखिया हैं वो शायद भूल चुके हैं। आप उस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जिस प्रदेश में आदिवासी, मूलवासी और किसानिया परिवार के लोग रहते हैं, जो लोग पढ़ाई इसी तर्ज पे करते हैं कि उनका स्कॉलरशिप आएगा तो वो कॉलेजों में एडमिशन लेंगे। लेकिन ये सरकार भूल चुकी है वो विद्यार्थियों को। आज विद्यार्थी सिर्फ क्या स्विगी और जोमेटो में काम करने के लिए है और उनके बच्चे पढ़ेंगे इंग्लैंड में। हम 3 मोड में आंदोलन चला रहे हैं, आवेदन, निवेदन और दे दनादन। हमने पत्रचार के माध्यम से आवेदन दिया, आज कटोरे के माध्यम से हम निवेदन दे रहे हैं। अगर ये सरकार तब भी नहीं चाहती तो हम 90 के तर्ज में, आजसू का हिस्ट्री है, आप निकाल के देख लीजिएगा, हम 90 के तर्ज में इस रांची के सारे सड़कों को जाम करेंगे और इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। अगर नहीं, अब भी सरकार नहीं मानती है तो आगे क्या करेंगे? कुछ ऐसा सोचे हैं, प्लानिंग है? जी, अगर ये सरकार नहीं मानती है तो हम पूरे झारखंड को जाम करने का काम करेंगे। इस बार कटोरा लेके निकले हैं, उस समय चना और सत्तू लेके निकलेंगे और रोडों में बैठने का काम करेंगे। देखिए, आज दुर्भाग्य है कि झारखंड के हजारों छात्र कटोरा पकड़ने का मजबूर है। जिन हाथों में कलम होनी चाहिए थी, किताबें होनी चाहिए थी, उन हाथों में कटोरा। आज लगभग हम देखते हैं 2 सालों से झारखंड की सरकार छात्रवृत्ति नहीं दे रही है। आज छात्र हताश, परेशान और पीड़ित है। छात्रवृत्ति ना मिलने के कारण वो अपने कॉलेज की फीस, अपने हॉस्टल का रेंट, अपने आने जाने का भाड़े का खर्च, अपने खाने का खर्च उसी छात्रवृत्ति के पैसे पर निर्भर करता है। पूछिए उन गरीब छात्रों से कि क्या होती है छात्रवृत्ति का पैसा, जो सुबह अपनी पढ़ाई करते हैं, शाम को वेटर का काम करते हैं। मगर ये सरकार गूंगी बहरी बन करके सोई हुई है। हम देखते हैं कि ये झारखंड की सरकार 5-5 हजार करोड़ रुपए अपने प्रचार प्रसार पर खर्चा करती है, अनावश्यक कार्यक्रमों पर खर्चा करती है। मगर जिसे छात्र पढ़ेगा वो छात्रवृत्ति देने का पैसा इनके पास नहीं है। मगर अब आंसू छात्र संगठन जाग चुका है और हजारों के छात्र अपने हक और आवाज की बुलंद करने के यहाँ पर। अभी सरकार नहीं मानती है, अभी अगर नहीं मिलता है स्कॉलरशिप का पैसा जल्दी तो आगे क्या करिए? देखिए, पहले हम लोगों ने आवेदन किया, आज हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से निवेदन करने जा रहे हैं। अब अगर ये दोनों नहीं होने के बाद अब हम दे दनादन का बारी करेंगे और झारखंड सरकार को जवाब देने का काम क्या है? दे दनादन का मतलब क्या है? ये जो आज है तो आज तो शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। उसके बाद हम लोग उग्र आंदोलन की ओर बढ़ेंगे। क्या हुआ बेटा, कहाँ से हैं आप? हम लोग रांची से हैं, कोकर से हैं। हम लोग छात्रवृत्ति के लिए अपना निकल रहे हैं जुलूस में। कब से नहीं मिल रहा छात्रवृत्ति? 2 साल हो गया हम लोग को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। 2 साल से छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। क्या लगता है इस आंदोलन से मिल जाएगा? पता नहीं, अब हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। अब देखिए, हम लोग का आंदोलन सही है। कौन से कॉलेज से? रामलखन कॉलेज। रामलखन कॉलेज। देखिए, यहाँ पे छात्राओं का भी बहुत बड़ा हुजूम है, अलग अलग कॉलेज से छात्राएं यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ कुछ छात्र भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। कहाँ से हैं? सर, मैं रामगढ़ से हूँ। और मुद्दा हमारा स्कॉलरशिप का मुद्दा है सर। कब से नहीं मिल रहा है स्कॉलरशिप? हमें लगभग 2 सालों से स्कॉलरशिप नहीं मिला है। मेरा सेशन सर 2024 से 26 तक है और फर्स्ट सेमेस्टर से हम लोग 3rd सेमेस्टर आ गए, लेकिन अभी तक हमें स्कॉलरशिप नहीं मिला है। कौन कॉलेज? सर, मैथ्स कॉलेज बिजलिया से।
तो सर सरकार से हमारी यही मांग है कि हमें स्कॉलरशिप जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करें, क्योंकि अगर जितने भी बीएड करने वाले छात्र हैं और जितने भी झारखंड के छात्र हैं तो वो एक सामान्य परिवार से ही आते हैं, तो उनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती है कि वो पैसा इकट्ठा कर पाए। तो उनका स्कॉलरशिप ही एक ऐसा मीडियम होता है जिसके तहत वो अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। तो सर सरकार से एक ही मांगे कि वो हमें स्कॉलरशिप प्रोवाइड करे जल्द से जल्द, और इसलिए हम सर आज राजभवन घेराव करने आए हैं शांतिपूर्वक तरीके से। आप देख सकते हैं सर चारों ओर की सारे लोग स्टूडेंट ही है, यहाँ ना तो कोई पार्टी का दायित्व बन रहा है कि वो हमारा समर्थन करे। यहाँ छात्र संघ के नेतृत्व में निकला है। हाँ सर, नेतृत्व में निकला है, लेकिन ये सर हमारे अधिकारों के लिए वो सामने आए हैं, तो हम सर उनको धन्यवाद देना चाहें कि वो हमारे अधिकारों को समझे और हमारे लिए काम करने के लिए आए। ऐसा नहीं है सर कि अगर आसू पार्टी अगर हमारा समर्थन कर रही है तो हम आते, बल्कि अगर दूसरे पार्टी के भी सदस्य अगर आते तो हम उनका समर्थन करते, और ये सर हमारे लिए खुशी हुई कि वो लोग हमारे मतलब हम स्टूडेंट के लिए वो काम कर रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद से है। मेरा नाम दीपक कुमार है, मैं एमए का छात्र हूँ। सरकार कहती है, झारखंड सरकार कहती है कि ओबीसी के लिए हमारे पास फंड नहीं है, 200 रुपये मात्र फंड है, तो ये फंड क्यों नहीं है, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि केंद्र सरकार हमें फंड नहीं दे रही है, तो ये फंड क्यों नहीं दे रही है। उनका कहना है कि जो फंड रिलीज होता है वो अपने दूसरे कार्यक्रम में लगाते हैं, तो सारा कार्य करने के लिए झारखंड सरकार पास पैसा है, बट हम जो हमारे शिक्षा का जो मूल कर्तव्य है और उनको आगे बढ़ाना है, जो हम देश के भविष्य है, उसका पैसा कटौती करके कहीं और आंदोलन में लगा रहे हैं। ये गलत चीज है। आपको कब से नहीं मिला है छात्रवृत्ति? 2 साल से मुझे नहीं मिला है। 2 साल से। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in